वासुदेव मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, जहां बैठते हैं डॉक्टर कुणाल। दांतों से संबंधित कोई भी बीमारी का इलाज किया जाता है। पता तिवारी टोला, नजदीक आरएम कॉलेज, सहरसा। इस टाइम हम लोग वासुदेव मल्टी स्पेशलिस्ट और डेंटल क्लिनिक में है, जहां मेरे साथ डॉक्टर कुणाल कुमार जी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे ओपनिंग किया गया है। क्या उद्देश्य है आपका ये ओपनिंग करने का? कोसी क्षेत्र के जितना भी लोग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा या डेंटल लाइन में हम उसका हेल्प कर सके, सारा स्वास्थ्य अच्छे से देख सके, कोई भी दिक्कत नहीं हो पेशेंट को, खास करके डेंटल ट्रीटमेंट में किसी में भी। देख रहे हैं लोगों को दांतों से संबंधित काफ़ी सारी समस्या हो रही है, तो यहाँ से दांतों से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्या का निदान होता है और एक दिन में ब्रश कितने बार करना चाहिए? एक दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए, एक सुबह में एक रात में। रात में खाना खाने के बाद जो है हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि बर्तन में जितना भी खाना खाते हैं दांत में चिपका हुआ रह जाता है, उसके डेंटल कैरीज का ज़्यादा चांस होता है। जितना ज़्यादा देर तक रहेगा उतना ज़्यादा तक कैरीज बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा दांत में। इसलिए रात में कम से कम जरूर ब्रश करना चाहिए, उसमें मिस नहीं करना चाहिए। बच्चों को देखते हैं कैविटी हो जाता है आजकल चॉकलेट वगैरह खाने से, तो किस तरीके से कैविटी से बचा जा सकता है? चिपकने वाला चॉकलेट कम से कम दे, हर 5 से 6 महीना पे एक बार नज़दीकी कोई भी डेंटल क्लिनिक के पास विजिट जरूर करें। स्किलिंग को सही समय पर उसका साफ करवाते रहें दांत को। बुजुर्ग लोगों में देखते हैं दांत सड़ जाता है, दांत में जो है सड़ने के बाद क्या उस दांत को दोबारा आप लोग फिलिंग करके दांत बना सकते हैं? हाँ, यहाँ हर तरह का डेंटल ट्रीटमेंट होता है, फिलिंग भी होता है, उसके नस का इलाज भी होता है, इम्प्लांट भी होता है, और ब्रिज हम लोग एक बोलते हैं, 2 दांत के सपोर्ट से बनाते हैं, वो भी होता है। अभी जो इम्प्लांट कर रहे हैं देखते हैं बहुत जगह 2 से 3 प्रकार का इम्प्लांट होता है। कितने प्रकार के इम्प्लांट है? यहाँ पे सारे प्रकार का इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट में सारा चीज़ होता है। और दांतों में देख रहे हैं लेयर भी होते हैं कई प्रकार के। कितना लेयर होता है दांतों में? दांतों में इनेमल होता है सबसे पहला लेयर ऊपर में। सबसे पहले अगर डेंटल कैरीज होता है इनेमल को ही इफेक्ट करता है, उसके बाद डेंटिन में कोई इफेक्ट करता है, तब सेंसिटिविटी आता है। उसके बाद जब डेंटिन हो गया इफेक्टेड हुआ, वहां तक हम लोग रेस्टोरेशन कर सकते हैं। उसके नीचे अगर पार्क में चला गया तो फिर नस का इलाज करना पड़ता है। इसलिए समय टाइम पे अगर फिलिंग करवाते हैं तो आप नस के इलाज से, क्राउन से बच सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को किस तरह का खाना खाएं कि दांत उनका खराब ना हो? चिपचिपा खाना जो दांत में चिपकता है उससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। दांतों को देख रहे हैं बहुत लोगों का दांत बाहर चला जाता है, उसके लिए क्या यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं? ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं उसको। दांत को फिर से अपनी सही जगह पे लाया जा सकता है, आप जैसे चाहे, या एस्थेटिक्स के लिए उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और दांतों को व्हाइटनिंग करवाने के लिए क्या सर्विस आपके पास उपलब्ध है? हाँ, दांतों को व्हाइटनिंग के लिए ब्लीचिंग होता है, यहाँ पे स्केलिंग होता है, अगर स्टेन पिलकुलस लगा हुआ है उसके लिए। दांतों के लिए यहाँ पर जिस तरीके से व्हाइटनिंग करवाते हैं उसी तरीके से